अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोकार्बन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.2। आपको पता है एक्सरसाइज करने से पहले तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉन्सेप्ट तो हम लाजमी समझेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाना, क्योंकि हम आपको तमाम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इंशाल्लाह खत्म करवाएंगे। साथ साथ फिजिक्स के सेकेंड ईयर लेक्चर्स, फिजिक्स के फर्स्ट ईयर लेक्चर्स और केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर लेक्चर्स भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ आपके लिए तैयार रखी हुई है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और साथ साथ आपको हर चीज़ समझ में भी आ जाए। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आपको पता है इसमें आपने पढ़ा होगा कि केकोलीज स्ट्रक्चर के बारे में, केकोलीज की ड्रीम के बारे में, केकोलीज के बेंजीन के स्ट्रक्चर जो उसने बताया था, सांप ने उसको डसा था, क्या हुआ था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बात ये थी कि केकुली एक लेबोरेटरी में बैठा हुआ था, ठीक है। वो हाथ सेक रहा था, उसको सर्दी बहुत लग रही थी, हाथ सेक रहा था, साथ साथ वो सोच रहा था किसके बारे में, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। बेंजीन का फार्मूला पहले ही आ चुका था, जो था हमारे पास C6H6, ठीक है। बेंजीन का फार्मूला हमारे पास पहले से ही आ चुका था, लेकिन उसके बारे में, उसके जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में नहीं पता लग रहा था कि ये लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास चेन है, ये एक रिंग है, ये क्या है, ये बात किसी को नहीं पता चल रही थी। कितने ही हमारे पास साइंटिस्ट आए, लेकिन वो नहीं बता पा रहे थे कि ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है क्या। अगर वो लोग लीनियर रखते थे तो उसकी स्टेबिलिटी पे सवाल आ जाता था, उसके रिएक्शन पे सवाल आ जाता था कि ये रिएक्शन नहीं देता, ये रिएक्शन नहीं देता, अगर इसके अंदर ये है तो ये नहीं करता, अगर इसके अंदर ये है तो ये नहीं करता। तो इस तरह बहुत से सवाल उठ रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि लेबोरेटरी में कौन बैठा हुआ था, केकुली बैठा हुआ था। इसका नाम पूरा क्या है हमारे पास, ऑगस्ट केकुली, ठीक है। ये बैठा हुआ था इस, ये हमारे पास कौन से सन की बात है, 1865 की, ठीक है। ये बैठा हुआ था एक लेबोरेटरी में बैठा हुआ था, जहां पर वो आराम से हाथ सेक रहा था। कहां पर, वो उधर बैठकर लेबोरेटरी में आग के पास बैठकर क्या सेक रहा था, हाथ सेक रहा था, ठीक है। और थी भी सर्दी, जाहिर सी बात है सर्दी में हाथ सेके जाते हैं। तो एकदम वो उसकी कहीं आग लगी तो वो उसको एक ड्रीम आ गया, अल्लाह की तरफ से आया होगा, जाहिर सी बात है जितने सब कुछ होना होता है वो अल्लाह की मर्जी से ही होता है। तो उसको एक ख्वाब आ गया। बहुत से लोग इस बात को यकीन नहीं करते थे कि ख्वाब में किसने, इसने ख्वाब में इसने कितने से मॉलिक्यूल्स देख लिया, सब कुछ इसको ख्वाब में नजर आ गया। तो इसने रियलिटी में क्या किया, फिर ख्वाब उसको आ गया, ठीक है, ख्वाब उसने देख लिया। अब ख्वाब में वो देखता क्या है, ख्वाब में वो ये देखता है कि एक सांप है। सांप जो है वो यूं घूम के जा रहा है, ठीक है। सांप यूं घूमते जा रहा है और फिर उसने घूम घूम के अपनी ही टेल के ऊपर क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। यानी उसको एक आइडिया होगा कि ये एक रिंग टाइप है, तो उसने उस सांप के स्ट्रक्चर को लेके, यानी वो सोच भी बेंजीन के बारे में रहा था और उसको ख्वाब भी सांप आ गए जो कि रिंग शेप में है। तो उसने उसको इसी चीज से रिलेट करके, यानी अपने ख्वाब से रिलेट करके ये बता दिया कि मेरे ख्वाब में यही आया है, जिसकी वजह से मैंने इसको ये नाम दे दिया। असल में उसके ख्वाब में क्या आया था, एक सांप आया था जो अपनी ही टेल को काट रहा होता है, यानी एक राउंड रिंग बना रहा होता है, ठीक है। अब रिंग भी तो राउंड ही होती है, ठीक है। इसका मतलब वो एक रिंग बना रहा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसने बेंजीन को रिलेट कर दिया और उसके दिमाग दिमाग में वहां से एक आइडिया जागर हुआ। उसने मालूम क्यों नहीं देखा कि बेंजीन इस तरह घूम रहा है गोल गोल, ठीक है। उसको एक आइडिया मिला कि क्यों ना मैं इसको रिंग बना के चेक करूं कि क्या ये रिंग बनकर इसके जो हर चीज है स्टेबिलिटी वगैरह सब पूरी हो जाएगी। तो उसने जब ये एक्सपेरिमेंट, ये चीज हमारे सामने लाई, तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद साइंटिस्ट को पता लगा कि हाँ ये सच है। तब उसकी ये चीज वायरल होगी कि इसने ख्वाब में देखा, तो इसका ख्वाब भी सब कुछ था, नहीं, इसका ख्वाब सब कुछ नहीं था। ख्वाब इसको एक रिलेट कर रहा था कि उसने रिंग, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके दिमाग में एक आइडिया लाना था उस ख्वाब से, तो वो असल चीज थी, ये असल बैकग्राउंड है इस ख्वाब का। अब इसके ऊपर जब रिसर्च हुई तब जाके साइंटिस्ट को पता लगा कि असल में ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं केकुले की स्ट्रक्चर की तरफ। केकुले ने क्या बताया कि एक बेंजीन है, बेंजीन तो पहले से ही हमारे पास पता था बेंजीन क्या है, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं पता था। उसने बताया ये कि जो बेंजीन है ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो बेंजीन है इसके दरमियान में है डबल बॉन्ड, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होते रहते हैं, यानी एक अगर ये डबल बॉन्ड अभी इधर है तो अगले सेकंड में वो यहाँ पर होगा, फिर अगले सेकंड में वो ये वाला जो होगा वो पीछे आ जाएगा, फिर अगले सेकंड में आगे वाला जो होगा वो पीछे आ जाएगा। यानी ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये शिफ्ट होते रहेंगे। यानी अगर इसका एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ये इस साइड पे है, ठीक है। अगर हम लोग फर्ज कर लेंगे ये कार्बन नंबर 1 नहीं, कार्बन नंबर 2 है, पहले वो कह लेता है कि कार्बन नंबर 1 और 2 में क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। 2 और 3 में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। एकदम वो 2 और 3 से उठ के कहां पर आ जाता है, 1 और 2 में आ जाता है।
तो वो ये कहता है कि ये इस तरह शिफ्ट होते रहते हैं। तो इसी का ऑपोजिट स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया, 1 और 2 के दरमियान में क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। उसने बोला कि ये इस तरह शिफ्ट होते रहते हैं और इनको हमने नाम क्या दे दिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब ये है कि स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी जो लोन पेयर्स हैं जिनकी वजह से ये मूव कर रहा है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, मूव किस तरह करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसके ऊपर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, डीलोकलाइजेशन आपने पढ़ी होगी, कंजुगेशन आपने पढ़ी होगी। कंजुगेशन में क्या कॉन्सेप्ट था कि जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा है, ठीक, इसलिए मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी है। उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। कंजुगेशन को आप रिलेट कर सकते हैं रेजोनेंस के साथ, ठीक है, लेकिन इसको एक जैसा नहीं कह सकते। खाली रिलेट करने के लिए, आइडिया देने के लिए मैंने आपको क्या कहा है कि रेजोनेंस और कंजुगेशन को आप एक जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये एक जैसे है नहीं। ये ना हो कि कोई कल कोई नया क्वेश्चन खड़ा हो जाए कि रेजोनेंस को सर ने कंजुगेशन का एक जैसा करार दे दिया है। रेजोनेंस का मतलब ये क्या है कि चेंजिंग, ठीक है। आपने रेजोनेंस फिजिक्स में पढ़ी होगी, जो फिजिक्स स्टूडेंट्स होंगे उनको इससे बारे में ज्यादा पता होगा। तो ये चीज उसने ये दो स्ट्रक्चर्स दिए थे, ठीक है, इन दो स्ट्रक्चर्स को दे दिया। अब बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बना दिए उसने। अब हम इसको एक किस तरह बनाए, इसको एक किसने बनाया था, हमारे पास बनाया था इसको, आई थिंक पाउली ने बनाया था। पॉलिंग ने इसको एक स्ट्रक्चर बना दिया था, किसमें, 1931 में लाइनस पॉलिंग ने इसको एक स्ट्रक्चर बना दिया था, और उस स्ट्रक्चर को इसने नाम क्या दे दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम दे दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, ठीक हो गया। तो दो रेजोनेंस को उसने मिलाकर एक बना दिया, तो उसने उसको नाम क्या दे दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसी को हमने क्या कह दिया, पूरा स्ट्रक्चर। अब उसने ये किस तरह बनाया, उसने कहा जब दोनों के दरमियान में शिफ्ट हो ही रहे हैं तो हम इसको पूरा सर्कल बना देंगे। डबल बॉन्ड्स जो है पूरे सर्कल के दरमियान में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए उसने ये क्या कर दिया, इसको एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, यानी एक रेजोनेंस मिक्सचर, चेंजिंग मिक्सचर बना दिया, जिसको हमने एक नाम क्या दे दिया, बेंजीन का। अब ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, या एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, ये एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है। ये खाली आइडिया देने के लिए उसने क्या कह दिया कि ये हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक हो गया। अब उसकी ड्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि उसमें चैलेंजेस क्या थे उसको, यानी हमारे पास क्या नाम था उसका, अगस्त का। अगस्त केकुली को चैलेंजेस क्या किए गए थे उसकी इस ड्रीम पे, उसके इस स्ट्रक्चर पे। तो चैलेंजेस, पहला चैलेंज ये था हमारे पास रिएक्टिविटी का। वो कहते हैं कि वो केकुली के स्ट्रक्चर को कहते हैं कि अगर वो केकुली कहता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर केकुली कहता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो फिर ये रिएक्शन क्यों नहीं करता इथीन की तरह। इथीन के अंदर भी डबल बॉन्ड होते हैं और बेंजीन के अंदर भी डबल बॉन्ड होते हैं, तो फिर ये एक एक जैसे रिएक्शंस क्यों नहीं करते। पहला सवाल ये उठ गया। दूसरा सवाल क्या उठा जी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। वो कहते हैं कि अगर डबल बॉन्ड है ही जिस तरह इथीन के अंदर है, तो फिर इसमें भी ब्रोमीन ऐड हो जाना चाहिए जिस तरह इथीन के अंदर होता है, ठीक है। इथीन से मेरी मुराद अल्कीन्स है, जिस तरह अल्कीन्स के अंदर ब्रोमीन ऐड हो जाता है, उस तरह किसके अंदर, बेंजीन के अंदर भी ऐड होना चाहिए। दूसरा सवाल ये उठ गया, ठीक है, ऐड नहीं होता, होना चाहिए, ये साइंटिस्ट ने बोला था। अगर केकुली की ऑब्जर्वेशन को ट्रू लिया जाए तो ब्रोमीन को भी ऐड होना चाहिए, जो नहीं होता। दूसरा सवाल ये उठ गया। तीसरा सवाल क्या उठा, तीसरा सवाल ये उठा कि सब्स्टिट्यूशन क्यों प्रेफर की जाती है, किसकी जगह पे, एडिशन की जगह पे। अब एडिशन और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को हटाकर हम कुछ और लगा देंगे, हाइड्रोजन को उठाकर हम क्लोरीन लगा देंगे, हाइड्रोजन को हटाकर हम ब्रोमीन लगा देंगे, कुछ और सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यानी चेंजिंग हो रही है। जिस तरह फुटबॉल मैच में एक इंजर्ड हो जाए और हम क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दूसरे के साथ चेंज कर देते हैं। क्रिकेट की आप अच्छी एग्जांपल ले लें कि एक इंजर हो जाता है तो उसको दूसरे के साथ क्या कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन क्यों नहीं करते। अब इस चीज, ये तीसरा सवाल उठ गया। तो ये तीन जो हैं ये मेन चैलेंजेस थे केकुली की स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इनको सही करने के लिए आगे पॉलिंग ने थोड़ी सी अपनी खिदमात अंजाम दी थी, उसके बाद हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद हमारे पास तीन सवाल भी हो गए, ठीक है। ये तीन सवालों को आपको पता होना चाहिए था कि चैलेंजेस वो पूछ सकता है पेपर में कि व्हाट वर द चैलेंजेस टू द केकुली स्ट्रक्चर, ये केकुली स्ट्रक्चर में लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात आ जाती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस मैंने आपको बता दिया, रेजोनेंस क्या होता है जी, इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अक्रॉस सेवरल एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट एटम से क्या मराद हैं, जो साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल साथ दूसरे एटम है। यानी ये देख लें आप, यहीं पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके साथ बिल्कुल ये दूसरे एटम है, अब इसके ऊपर जा रहा है, यानी
स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड वाले, स्प्रेडिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेवरल एडजेसेंट, जो साथ जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और आयन। तो ये रेजोनेंस का असल मतलब होता है, ठीक है, चेंज होना एक से बिल्कुल साथ जुड़े हुए दूसरे एटम के ऊपर, डबल बॉन्ड का। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है बात एंगल पे। एंगल पे क्या बात आ जाती है जी, एंगल के हम क्या कहते हैं कि इसका दरमियान जो एंगल है वो 120 है। 120 डिग्री किस तरह, अगर हम इसको पूरा रोटेट करवा दें, ठीक है, इसको हम पूरा रोटेट करवा दें तो ये क्या बन जाता है 360। ये एंगल भी आप और करें तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे क्या बन जाएगा 120। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी 120 है, ये वाला जो एंगल है ये भी 120 है, ये वाला जो एंगल है ये भी 120 है। ठीक हो गया। एंगल की बस इतनी सी बात समझने वाली थी कि इसके दरमियान में, यानी अगर हम लोग ये इधर क्या होता है एच, इधर क्या होता है सी, इधर क्या होता है सी, एच सी सी के दरमियान में अगर कोई एंगल आपसे पूछ ले तो आपने क्या बनाना है 120। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सी सी और सी इन तीनों के दरमियान में एंगल के तो क्या बताना है 120। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, हेक्सागोन के इक्वल होता है। यानी हेक्सागोन आपने उसकी शेप को कभी न कभी देखा ही होगा, फेमिलियर होंगे उससे कि उसके दरमियान में कई एंगल्स होते हैं 120 के, बाहर और अंदर सारे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है इसकी बॉन्ड लेंथ पे। इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या आ जाती है जी, किधर गई, ये आगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इसकी हमारे पास होती है 1.31 ए नॉट। अब आपको पता नहीं होगा ए नॉट किसको कहते हैं। ए नॉट का मतलब मैंने इधर लिख दिया है, उसको हम कहते हैं एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 इसकी क्या होती है वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये किस में होती है, मीटर्स में। अगर हम लोग इसको क्लोज करना चाहें तो हम क्या लिख देते हैं 1 ए नॉट, जिसको हम क्या कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10। ये आप अपने पास इसको सेव कर लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद इसको अगर हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना चाहें तो 0.1 नैनोमीटर के ये इक्वल होता है। अब गौर किया जाए तो 1.31 ए नॉट जो है वो दरमियान में आ जाती है किसी, अगर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखी जाए तो वो कितनी होती है हमारे पास, वो होती है 1.54। आप ये बात नोट करें कि सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है उसकी वैल्यू होती है 1.54 ए नॉट। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या है डबल बॉन्ड है, तब उनके दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.30 ए नॉट। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू ये आ रही है, ये जो बेंजीन के एटम्स के दरमियान में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1.31 ए नॉट। यानी इन दोनों के दरमियान में आ रही है, 1.30 से ज्यादा है और 1.54 से कम है। ठीक है, इसका मतलब ना ये सिंगल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस चीज को उसने एक्सप्लेन किया है बुक में, जिसको मैं आपको बहुत ही आसानी कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद बात आ जाती है लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस के नीचे जो उसने दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो लिमिटेशंस की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लिमिटेशंस के वो बिल्कुल भी नहीं है। लिमिटेशंस हमारे पास यही आ जाती हैं जो क्या है हमारे पास इसके चैलेंजेस है। क्यों कि उसके अंदर क्या थी, स्टेबिलिटी वो नहीं बता रहा था। लिमिटेशन वही होती है ना जो गलतियां होती हैं, तो वो क्या नहीं बता रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बता रहा था। उसके हमारे पास रिएक्शन नहीं बता रहा था कि ब्रेक किस तरह करता है, तो ये चीजें वो नहीं बता रहा था। तो ये हमारे पास लिमिटेशन होती हैं और दो पॉइंट्स लिमिटेशंस नहीं है। फिर भी आप लोग रीड करें, अगर आपको लगता है कि लिमिटेशंस है टीचर से सवाल करें इस बारे में, लेकिन ये लिमिटेशंस है नहीं। ठीक है, आपको पढ़ के ही अंदाजा हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट इस चीज के बारे में। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारा मेन चीज जो थी वो कॉन्सेप्ट थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द टू केकुली स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। जो बेंजीन के दो केकुली स्ट्रक्चर हैं, सारी सी बात दो ही हैं, दो हमने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हैं, वही दो बनाने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड केकुली स्विच टू क्लोज्ड structure of benzene molecule although other chemists tried opened structure of it। क्या कह रहा है कि केकुली ने ये क्यों कहा कि उसका स्ट्रक्चर क्लोज्ड है, जबकि बाकी जो साइंटिस्ट थे वो ओपन स्ट्रक्चर यानी वो लॉन्ग चेन, वो स्ट्रेट लाइन को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था। लेकिन केकुली का कॉन्सेप्ट जो होगा वो करीब करीब पहुंच गया था, लेकिन ठीक नहीं था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसको सिंपली आपने इन वर्ड्स में लिख देना है जिन वर्ड्स में मैंने आपको समझाया है। और ये देखें, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। सिंपली आपने क्या करना है, पहले इसको डबल बॉन्ड दे देना है, फिर इसको सिंगल बॉन्ड दे देना है।
इस तरह आपने स्विच कर देना। ये हमारे पास बन गए दो कैकुली स्ट्रक्चर। द टू कैकुली स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन आर दिस एंड दिस। दो स्ट्रक्चर बना दिए। उसके बाद शॉर्ट से एक्सप्लेनेशन दे दी क्या कि केकुली प्रपोज्ड टू रिंग स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजीन विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ये बता दिया कि उसने दो रिंग स्ट्रक्चर बनाए विद अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का क्या मतलब है? चेंजिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। पहले यहाँ पर था, फिर कहाँ पर हो गया? 6 और 1 के दरमियान में हो गया। पहले 5 और 6 के दरमियान में था, फिर 6 और 1 के दरमियान में हो गया। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ठीक हो गया। यानी अल्टरनेटिंग का क्या मतलब होता है कि एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है। तो उसने ये चीज बता दी थी। ठीक है। अब अगली चीज क्या आ जाती है कि दीज टू फॉर्म्स रैपिडली इंटर कन्वर्ट गिविंग ऑल सी सी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इक्वल कैरेक्टर। मैंने आपको वही चीज अभी बताई है कि ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, ये स्विच करते रहते हैं। यानी इंटर कन्वर्ट, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इस तरह कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये लाइन वो एक्सप्लेन कर रहा है। दीज टू फॉर्म्स rapidly interconvert giving all carbon carbon bonds equal character। अब जब ये बार बार चेंज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा तो किसी कार्बन को पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसीलिए वो एक टाइप का न्यूट्रल रहेगा, यानी उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? ही सजेस्ट्स क्लोज्ड हेक्सागोनल रिंग because open chain structures failed to explain benzene's formula stability and substitution reactions। वही बात आ गई जो हमने पढ़ी है अभी किसमें? चैलेंजेस में। देखा, जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसको इन क्वेश्चंस का आंसर देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो पहले जाएं कॉन्सेप्ट समझ के आए। उसके बाद क्या आता है? ही सजेस्ट अ क्लोज हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल का क्या मतलब है? हेक्सा का क्या मतलब होता है? 6। हेप्टा का क्या मतलब होता है? 7। हेक्सागोनल यानी 7 कोनों वाली रिंग। ठीक हो गया। बिकॉज ओपन चेन स्ट्रक्चर्स फेल्ड टू एक्सप्लेन बेंजीन फॉर्मूला स्टेबिलिटी एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये तीनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं कॉन्सेप्ट में। द आइडिया केम टू हिम इन द ड्रीम, क्योंकि उसने ख्वाब देखा था। कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया है। कॉन्सेप्ट जिसने नहीं समझा दोबारा बोरो समझ के आए, आपको ये समझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपने सिंपली ये आंसर लिख लेना है। ठीक हो गया। ये शॉर्ट आंसर है। आपको जो भी लिखवाया गया आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, डिफाइन रेजोनेंस इन बेंजीन। व्हाई इज बेंजीन एक्सेप्शनली स्टेबल देन एल्कीन्स। क्या कह रहे हैं? रेजोनेंस बताओ। रेजोनेंस क्या होता है बेंजीन्स में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है। देखा, मैं बार बार कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसने समझा है उसको पता है। ठीक है। और दूसरी बात उसने क्या पूछी है? व्हाई इज बेंजीन एक्सेप्शनली स्टेबल देन एल्कीन्स। कहता है कि बेंजीन जो है वो एल्कीन से इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है? बताओ जी, रीजन दो। तो सिंपली हमने छोटा सा रीजन दे दिया। मैंने इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं किया। आपको समझने के लिए जितनी अंग्रेजी आपको समझ में आती है उतना मैंने लिखा है ताकि कोई मुश्किल ना हो। रेजोनेंस इन बेंजीन इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस तरह कंजुगेशन में होता है, उसी तरह वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं? रेजोनेंस अक्रॉस द रिंग फॉर्मिंग अ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड किसको कहते हैं? जिसने कॉन्सेप्ट समझा है। अब आप कह रहे होंगे सर तो पीछे ही पड़ गए कॉन्सेप्ट के, तो वही बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हर चीज समझ में आ जाए। उसी से तो ये दोनों सॉल्व हो रही है। उसके बाद क्या कहता है? फॉर्मिंग रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? कि रिंग बना देता है। बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन बेंजीन इज एक्सेप्शनली स्टेबल। और आपने पढ़ा होगा कंजुगेशन में कि जिसमें कंजुगेशन होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह इसमें इसमें जितनी रेजोनेंस होती है उतना ही ये क्या होता है? स्टेबल होता है। बेंजीन इज एक्सेप्शनली स्टेबल कंपेयर्ड टू अल्कीन्स विच हैव लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स। ठीक हो गया। डबल बॉन्ड्स लोकलाइज्ड होते हैं। उसका मतलब क्या है इस बात से, लोकलाइज्ड से, कि उसके ऊपर यानी वो एक जगह पे रहता है। अगर आप लोग गौर करें तो इथीन के ऊपर गौर कर लेते हैं। ठीक है। इथीन में हमारे पास ये आ गया, चलें आप प्रोपीन ले लें। ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये लोकलाइज्ड है, एक जगह पे है, यानी इसके ऊपर एकदम अटैक हो सकता है। लेकिन जो बेंजीन में होता है वो कभी इधर आ जाता है, 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 यानी वो मूव करता रहता है। तो बेचारा कोई और आएगा तो वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा।
तो वो घूमता ही रह जाएगा, इसलिए वो इतना उसको पकड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको फनी फनी एग्जांपल से समझाने का मजा आता है। तो यहाँ तक थी हमारी ये दोनों क्वेश्चन थे सेल्फ असेसमेंट 8.2 के। उम्मीद है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी, और जिसको सही समझ आई है वो सब्सक्राइब जरूर करता जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आएंगे इसी चैप्टर का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।